हूँ चिकन फहीता। ये वीट एंड ओट वाली है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बहुत सुबह से, 8 बजे का टाइम था और शदीद धूप निकली हुई थी। लास्ट 2-3 डेज से काफी ज्यादा धूप थी, तो आप देख सकते हैं ग्रास भी सारी थोड़ी जली जली सी हो गई है। मगर ये धूप वाली खुशी ज्यादा दिन नहीं चली, अगले दिन से ही शदीद बारिशें शुरू हो गई फिर से। एनीवेज सुबह सुबह 8 बजे हम लोग तैयार हो चुके थे। हम दोनों जा रहे थे आज मंथ का सबसे टफेस्ट डे गुजारने के लिए। टफेस्ट एज इन के बहुत सारे काम होते हैं हमें। एवरी मंथ जो फर्स्ट वीकेंड हमारा आता है ना, वो बहुत ज्यादा बिजी गुजरता है क्योंकि हमने हर तरह की ग्रोसरी करनी होती है। सो हम सुबह ही सुबह कंफर्टेबल कपड़े पहन के निकल गए थे दोनों। सबसे पहले हम आए थे अपनी वीकली ग्रोसरी करने के लिए, जो घर के करीब वाला मार्ट है वहाँ पे। फल, सब्जी, हरा धनिया, पुदीना, दही, दूध, अंडे, ब्रेड, वो चीजें जो हर वीक हमें चाहिए होती हैं, वो तो हमें वीकेंड्स पे लानी ही होती हैं। सो स्टार्ट हमने यहीं से किया था। गाला किधर है? ये ले लें, वो वीट एंड ओट वाली। ये वीट एंड ओट वाली है। ओट एंड हनी लो। और ये नीचे ये वाइट सावरडो, ये ले लेते हैं। पकड़ो। पहले सावरडो का टेस्ट जो डेवलप करें। ये लेंगे। श्योर। ये लेंगे और कोई और नहीं लेंगे। तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि है तो काम का। चलें ले लेते हैं। नॉन स्लिप ट्रे। हमें तो ट्रे ले लेंगे। सुबह सुबह आने का फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें सारी अवेलेबल होती हैं, शॉर्ट नहीं होती और अच्छे डिस्काउंट्स, डील्स वगैरह भी दिख जाती हैं। तो हम तहम्मुल से अपनी सारी चीज़ें देख रहे थे, जो जो रिक्वायर्ड था वो ले रहे थे। उसके बाद जी हमारा नेक्स्ट स्टॉप था होम बार्गेन। हमें घर की कुछ ज़रूरत की 2-3 चीज़ें लेनी थी, तो उसके लिए हम होम बार्गेन आ गए थे। जो यूके में रहते हैं उन्हें पता ही होगा, यहाँ पे काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। ज़रूरत का सामान तो हस्बैंड ले रहे थे, मैं तो आ गई थी अपने फेवरेट सेक्शन पे कप्स लेने के लिए। आप लोगों को पता है कि मुझे क्रेज़ है मग्स और कप्स का। आई जस्ट लव 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 मग्स। और मैंने खुद से कमिटमेंट किया था कि मैं 7-8 मंथ्स तक कोई कप नहीं लूंगी, तो फाइनली 7-8 मंथ्स गुजर चुके हैं। जो कप्स थे मैंने वही यूज किए। सो अब तो भाई मेरा बनता है कोई एक नया कप लेना, लेकिन इतनी कंफ्यूजन हो रही थी मुझे, इतनी सारी वैरायटी थी, समझ नहीं आ रहा था कौन सा लूं। डिसीजन मेकिंग पावर्स ना मेरी बड़ी कम होती चली जा रही है, इसलिए मुझे ना अपनी शॉपिंग बढ़ानी पड़ेगी ताकि डिसीजन मेकिंग मेरी फिर से सही हो जाए। समीर का भी मैंने इतना दिमाग खाया ना, कौन सा कप लूं कौन सा लूं, एंड में ही वो जस्ट इरिटेटेड, ही सेट ले लेना बाद में आके, अभी आपको समझ नहीं आ रहा है। सो आप लोगों को मैंने सारे कप्स दिखा दिए, अब आप लोग मेरी हेल्प करें, कौन सा वाला कप अच्छा लग रहा है मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीक जाके लेकर आऊँ। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार करूंगी। और जी मग्स से जान छुटी तो मैं यहाँ पे वाटर बॉटल की लाइन में आके लग गई। बस होम बार्गेन का ये बड़ा मसला है, इतनी क्यूट चीजें होती हैं और सारी की सारी अननेसेसरी, बस उनकी क्यूटनेस की वजह से ना लेने का दिल चाहने लगता है। मगर हम खुद पे कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ गए क्योंकि बजट में रहना है। और देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, जो जुएं निकालने वाली कंघी होती है ना, वो इतने टाइम बाद मुझे यहाँ पे नजर आई एंड आई वाज सो हैप्पी एक कंघी को देखकर। और फिर मेरे दिमाग में सवाल आया, क्या गोरों के सर में गया था, तो हमने सोचा पहले घर आके ये सब सॉर्ट आउट कर लें, फिर अगले मिशन की तरफ निकलेंगे। फिलहाल हस्बैंड नमाज पढ़ रहे थे तो मैं किचन में फटाफट आ गई। और मैंने सोचा कि ये बनानास वैसे भी बस अब थोड़े ब्राउन ब्राउन से होना शुरू हो गए, अंदर से तो बिल्कुल ठीक थे मगर जो उनका छिलका था वो काफी ब्लैक सा हो रहा था। तो मैंने कहा इससे पहले अंदर से भी खराब हो, सबसे पहले इसका शेक बना लेते हैं। और आप लोगों को पता ही है मैं फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज घर पे रखती हूँ, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने हस्बैंड से पूछ लिया था अगर उन्हें सैंडविच वगैरह चाहिए तो मैं बना दूं, बड़ी साइड की नहीं, गर्मी है थोड़ा लाइट ही रखो। तो बस यहाँ पे शेक बन रहा है, फिर उसके बाद मैं नमाज पढ़ लूंगी और उसके बाद हम सामान थोड़ा बहुत रखेंगे और हम दोबारा निकल जाएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि अभी हमने देसी ग्रोसरी करने के लिए, गोश्त वगैरह लेने के लिए भी जाना है।
अच्छा, यहाँ ना मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूंगी। टिप क्या, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने नोट किया। जब आप खाली पेट होते हो ना और आप ग्रोसरी या कोई भी शॉपिंग कर रहे होते हो या आप करते करते भूख आपको लग गई है, तो आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बाइंग करते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको भूख लग रही होती है तो आपको हर चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है, तो आप एक्स्ट्रा फ्राइज, चिप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, जो अननेसेसरी चीज़ें और अनहेल्दी चीज़ें होती है ना, वो फिर आप खरीदते हो। इसलिए कोशिश करें जब भी ग्रोसरी करने के लिए जाएं, भरे पेट से जाएं, या फिर अगर आपको भूख लग गई है तो जल्दी घर आ जाएं इफ इट्स पॉसिबल। और अगर दूर हैं या घर वापस नहीं आ सकते हैं तो वहीं पे कुछ फ्रूट या कोई हेल्दी चीज लेके खा लें। एक तो ऑब्वियसली वो बेहतर ऑप्शन है, सेकेंडली इससे बजट बहुत कंट्रोल रहता है। कहते हैं ना हौका हो जाना, तो वो नहीं होता। इसीलिए हमने भी अपना पेट भरा अच्छे से, फिर उसके बाद मैंने नमाज अदा करी, थोड़ा बहुत सामान जितना रख सके रखा और फिर हम दोबारा निकल गए। अब जी हम आए थे अपने घर से थोड़ा दूर इल्फर्ट लेन, जहाँ पे देसी ग्रोसरी की भरमार होती है। बहुत सारे डिफरेंट शॉप्स हैं जहाँ से आपको अलग अलग वैरायटी की चीज़ें मिल जाती हैं। थोड़ी सी मैंने सब्जी वगैरह देखी, जो लेनी थी वो ली, फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, मसाले देख रही थी। और यहाँ पे ना पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया, ओवरऑल हर जगह की ही वैरायटी मिल जाती है। अब जैसे ये मुझे पापड़ दिखे, मुझे बचपन की याद आ गई। हमारे बचपन में भी मिलते थे, लेकिन ये यहाँ पे नेपाल फूड सेक्शन में थे, तो आई थिंक ये नेपाल में भी शौक से खाए जाते होंगे। इनफैक्ट इसके ऊपर लिखा हुआ भी था नेपाल फूड्स। सो मुझे एक चीज़ ये भी पता चली अब कि नेपाल में ये वाले पापड़ खाए जाते हैं। दिल तो चाह रहा था मेरा लेने का, लेकिन ऑब्वियसली मैंने नहीं लिया। एक तो टेस्ट का भी पता नहीं था, दूसरा आजकल कोशिश करी हूँ जरा ये चिप्स वगैरह से दूर ही रहूँ। इन्होंने वैसे मेरा बड़ा बेड़ा गर्क किया है। तो बहुत सारे ऑप्शंस में से ऑब्वियसली हमने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ही चूज़ करे। शान के मसाले, शान का नमक, जहाँ जहाँ हमसे हो सकता है हम पाकिस्तानी चीज़ें ही खरीदते हैं। रीज़न सिर्फ यही है कि थोड़ी सी इकोनॉमी बेहतर करने का हमारा ये थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो जा सकता है। अदरवाइज और तो हम कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तान के लिए, सिवाय बहुत सारी दुआ के और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा याद करने के अलावा। और उससे मुझे याद आया कि आजकल बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है पाकिस्तान में हर जगह ही, तो प्लीज़ आप लोग हाइड्रेटेड रहिए, अच्छी बेवरेजेस पीजिए। कैरी का पन्ना बहुत मज़े का होता है, इमली का शरबत पीजिए। कोशिश करें कि ये फ्रीजी ड्रिंक्स वगैरह से दूर रहें। और आप इल्फर्ट लेन आए, आपको बाहर बहुत सारे स्टॉल्स ना देखें मैंगोज के, ऐसा हो नहीं सकता। ओवरऑल हर जगह के ही हमें मैंगोज यहाँ पे मिल जाते हैं। स्पेन के भी नजर आ रहे थे मुझे, इंडिया की बहुत बड़ी वैरायटी आती है, लेकिन हमने लिया था सिंदड़ी आम। लास्ट टाइम हम चौंसा लेकर गए थे, इस बार हम सिंदड़ी लेकर गए हैं और नेक्स्ट एक बार फिर चौंसा लेंगे। मैंगो सीजन में 2-3 दफा हमें खाने को मिल ही जाता है, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का पाकिस्तानी आम। उसके बाद जी हम मीट शॉप आ गए थे, अपनी मर्जी का सारा गोश्त लिया। और मुझे ना इल्फर्ट लेन की सबसे अच्छी बात ये लगती है, यहाँ पे इतना ज्यादा देसी माहौल होता है। वो जो अंदर की देसी रूह होती है ना, उसको सुकून मिल जाता है। लोग देसी कपड़ों में घूम रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, फुल देसी माहौल। और जी हम रवाना हो गए अब घर की तरफ, मगर दिन हमारा भी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। शाम तो हो ही चुकी थी, मगर घर जाके अभी एक लंबे कामों की लिस्ट थी जो हमने करनी थी, और ये हर महीने ही होता है। हमारे बैकयार्ड में इतने प्यारे रोजेज आए हुए हैं ना, मुझे इतने अच्छे लगते हैं। मैं आते जाते बस इन्हीं को देखती रहती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती रहती हूँ अपनी वीडियो के अंदर, बट बस मुझे बहुत पसंद है फ्लावर्स। सो दी अपडेट इस के सामान अभी तक आधा ही सिर्फ अंदर गया है, क्योंकि आते ही हम लोग गोश्त वगैरह साफ़ करने में लग गए थे और सारा सामान फैला हुआ है। ये सब अभी जगह पे रखा जाएगा। चिकन वगैरह के सब हिस्से वगैरह होके, वॉश होके, मैरिनेट होके, सब सॉर्ट होके रख दिया है। मैंगोज़ यहाँ पे हमने भिगो के रख दिए हैं 4-5 घंटे, ताकि ये अच्छे से खाने के लिए रेडी हो जाएं। और अब क्योंकि 9:30 हो गए हैं, मगरिब होने वाली है, देख सकते हैं आप लोग, अभी रात के 9:30 हो रहे हैं, रोशनी अभी तक है। एनीवेज मैं बना रही हूँ चिकन फहीता, क्योंकि यही है अभी जो सबसे जल्दी बन सकता है। तो अनियंस, कैप्सिकम, कैरेट, टोमेटोज़ मैंने काट के रख लिए हैं। चिकन यहाँ पे अच्छे से गार्लिक में सौते हो रही है, फिर जल्दी से हम इसकी सीजनिंग कर देंगे। ब्रेड यूज़ कर लेंगे फहीता के लिए। और यहाँ पे बन रहे हैं हमारे फ्राइज़, यानी कि एयर फ्रायर में। सो बस अब जल्दी से खाना बना के खाएँगे, बहुत भूख लग रही है। तो हमारी फहीता चिकन इज़ रेडी, आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत मज़े की।
ये आ गए हमारे स्किन ऑन फ्राइज, यानी कि विद स्किन फ्राइज। वो अब इसको हम इस ब्रेड के अंदर असेंबल करेंगे और एंजॉय करेंगे। ये इतना इजी था ना बनाना और इतना मज़े का था, आई कैन नॉट टेल यू गाइस। वो तो इसकी शक्ल से भी लग रहा होगा, ब्रेड थोड़ी सी टूट फूट गई है, बट ये बहुत यमी बना था। अगर आप लोग इसकी रेसिपी बोलेंगे तो मैं फिर कभी शेयर कर दूंगी। आज थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना था, इसलिए रेसिपी रह गई। जो हमारा मंथली ग्रोसरी डे होता है ना, वो काफी ज्यादा हैक्टिक वाला होता है। वैसे तो हम चाहते तो बाहर भी खाना खा के आ सकते थे, लेकिन हमने सोचा वो पैसे जो हमने बाहर के खाने पे लगाने और एक बहुत एवरेज से टेस्ट का खाना खाना है, उन्हीं पैसों से फिर हम मैंगोज खरीद लें या कुछ ऐसी देसी चीज खरीद लें जिसके लिए हम ज्यादा क्रेव करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंगोज वगैरह या जो देसी सामान होता है ना पाकिस्तान का या इंडिया या कहीं का भी, वो मिल तो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लंदन इस मामले में अच्छा है, मगर सारी चीजें बहुत कॉस्टली होती हैं। मतलब मैंगोज खाना यहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है। और हम लोग ना हमेशा खाने के मामले में भी या ग्रोसरी में भी ना हमेशा कंपेयर करते हैं और ये एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि इज इट वर्थ इट। आधे पौन घंटे की सुस्ती है खाना बनाने की, जहाँ इतना सारा काम किया है वहाँ थोड़ा सा खाना भी मिलवाट के बना लेंगे। टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क, लेकिन उन्हीं पैसों से फिर हम और कोई चीज अच्छी अचीव कर सकते हैं जो वर्थ इट भी होगी। इसी तरीके से हमारे घर का बजट चलता है। जरूरी नहीं है कि आपने कंजूसियां करनी है तो ही आप सेविंग्स कर सकते हैं या बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि हमने पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ वर्थ है उस पैसे की। चलें जी, बहुत भाषण हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। सुबह सुबह इतनी प्यारी हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी, मैं तो नीचे ही आ गई थी अपनी कॉफी लेके। फिर थोड़े बाद हस्बैंड भी आ गए, उन्होंने कहा चलो तुम नीचे वॉक कर रही हो तो तुम्हें एक राउंड दिला के आता हूँ। बस हमने मौसम को एंजॉय किया, लंबा सा एक चक्कर लिया और फिर हम घर वापस आ गए। व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।